प्रयागराज के महाकुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आज जिन विषयों पर लगातार चर्चाओं में है, किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी है पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी। जिस अखाड़े में किन्नर अखाड़े का विलय हुआ है, मेरी मौजूदगी वहीं पर है और हमारे साथ महामंडलेश्वर योगेश्वरी माता जी हैं। इन्हीं से जानेंगे। माता जी, किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी है फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ममता कुलकर्णी जी का कुछ आपराधिक इतिहास रहा है। बहुत कम फिल्में उनकी रही हैं, बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं रही हैं। मैं तो याद नहीं मुझे कि उनकी कोई फिल्में, मतलब ऐसा कुछ याद नहीं मुझे। और वो फिर लाइमलाइट से बिल्कुल बाहर हो गई और शायद देश या विदेश जहाँ भी छुपी रही। अब दुनिया उनको भूल चुकी है और व्यक्ति के अंदर जो छटपटाहट रहती है कि वो चर्चा में कैसे आए। तो उन लोगों को ये समझ है कि अध्यात्म से ज़्यादा हम कैसे दोबारा चर्चाओं में आए, कैसे हमें दोबारा से फिल्में मिले हैं। इसके लिए उन्होंने धर्म का एक नाटकीय तौर से एक माध्यम चुना और शायद कोई बड़े अखाड़े, कोई संत शायद उनको अपनी शरण में न लेते, इसीलिए वो किन्नर अखाड़े में चली गई। और सुना है कि वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। तो कहा जाता है कि एक जिस पर क्राइम का इल्ज़ाम हो, एक जुर्म का इल्ज़ाम हो और वो महामंडलेश्वर बन जाए, तो इसका तो समर्थन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर बन भी गई हैं कोई बात नहीं, लेकिन बनने के बाद क्या वो इस पथ पर चल पाएंगी? इस पथ पर रह करके, इस सनातन धर्म के मार्ग पर चल करके क्या फिर वो कोई जुर्म नहीं करेंगे? क्या ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ सोच लिया है? तो मैं ये मानती हूँ कि जहाँ जो है ये तो एक गलत हुआ ही है, लेकिन अब उनको देखना है कि क्या वो उसी तरीके से एक साधक का जीवन जिएंगी जिससे दीक्षा ली है, क्या उससे वो समर्पित रहेंगी, या दोबारा से बस ये चर्चा कि हाँ कुछ समय के लिए भगवा पहन लिया या ऐसा संस्कार करा लिया। तो किन्नर अखाड़े में तो किन्नर सभी पूर्ण श्रृंगार करते हैं, ऐसा तो नहीं भगवा ही पहनने के लिए वो बाध्य हैं। तो अब ममता कुलकर्णी भी मंडलेश्वर भी हो जाएंगी और पूर्ण श्रृंगार भी कर लेंगी और नृत्य नाच गा भी लेंगी, फिल्मों में भी आ जाएंगी और अपना फिल्मी काम भी उनका हो जाएगा। दोबारा से मीडिया पिक्चर वाले भी आ जाएंगे कि लाओ ममता कुलकर्णी को लेकर के हम लोग एक मूवी बना लें उनके जीवन पर कि कैसे बनी साध्वी ममता कुलकर्णी, ऐसे करके बन जाएगा। तो देखिए क्या होता है आने वाले वक्त में। माता जी, डॉन से लेकर ड्रग्स तक का उनका सफर रहा है, इसको लेकर अब वो साध्वी बनी है, महामंडलेश्वर बनी है किन्नर अखाड़े की, और आप ही के अखाड़े में किन्नर अखाड़े का विलय हुआ। किस तरीके से आप लोग देखते हैं? किन्नर अखाड़ा अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, उससे जूना अखाड़े का कोई लेना देना नहीं है। उसका एक इंटरनल अभी अपनी उनकी व्यवस्था है, वो स्वयं निर्णय लेते हैं। इसलिए अगर किन्नर अखाड़े ने उनको शामिल किया है तो उसके लिए जूना अखाड़ा उन्हें कुछ भी बोल नहीं सकता है। जानकारी सामने आती है कि जो 13 अखाड़े हैं उनके जो प्रमुख संत हैं वो पट्टाभिषेक करते हैं, वहां पर चादर उड़ाते हैं। ऐसा क्या कुछ है कि जूना अखाड़े के जो साधु संत हैं वहां पर पहुंचे थे, उनके पट्टाभिषेक में भी पहुंचे थे। ऐसे में उनके आपराधिक इतिहास के बारे में क्या अखाड़े की वो जानकारी नहीं थी? अब ये अखाड़े के जो हमारे जो गुरुजन हैं, पदाधिकारी हैं, ये उनका निर्णय था क्योंकि वो संकल्पित हैं किन्नर अखाड़े को सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए सपोर्ट करने की वजह से गए होंगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जरूर गए होंगे, आप बता रहे हैं तो हो सकता है सब एक अच्छी संभावना तलाश कर रहे हैं कि कभी कभी कोई गलत राह पर चल करके भी कोई अच्छा कार्य कर सकता है, जीवन में उसके कोई परिवर्तन आ गया हो, विचारों में परिवर्तन आ गया हो, तो उस आशा से सब देख रहे हैं और कि चलो आज इसको सपोर्ट करते हैं। देखिए शायद जो इसने जो पीछे का इतिहास छोड़ के ये सचमुच में साधु बन जाए, इसी आशा से गए होंगे सभी। माता जी, फिल्मी दुनिया को छोड़कर अब अध्यात्म की दुनिया में आई हैं, क्या कुछ कैसे आप लोग देखती हैं? मैंने तो अभी पहले ही कहा ना कि कितने समय तक
अध्यात्म के स्वरूप में रह पाती हैं। ये तो देखने वाली बात है कि कितना जो है सादगी भरा जीवन जी लेती हैं, कितनी साधना तपस्या में लीन हो जाती हैं आज के बाद। ये तो हम लोग अभी देखेंगे स्थितियां आगे आगे क्या रंग बदलता है। बहुत सी अभी चर्चा, आज देखिए अभी हर्षा रिछारिया की थोड़े समय पर बहुत चर्चा हुई, उसके बाद आज चर्चा खत्म है। तो बहुत से इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं फिल्म जगत से और अनेक फील्ड से। सभी का कुंभ है ना, तो सभी हाईलाइट होना चाहते हैं, तो सभी इसी हाईलाइट होने वाले वातावरण में सभी डुबकी लगा ले, तो वो भी डुबकी लगा रहे हैं। के लिए तो मैं निर्माण मंत्री हूँ, महामंडलेश्वर नहीं हूँ। नमो नारायण। आज इस कुंभ के पवित्र पर्व पर माताओं का जो यत्र नार्येषु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते योगिनः, ऐसे हमारे अखाड़े के शान ऐसे महायोगिनी महामंडलेश्वर योग योगेश्वरी यति जी और विश्वेश्वरी महामंडलेश्वर जी, और ये हमारे जूना अखाड़े के माताओं के अध्यक्ष अन्नपूर्णा जी और आराधना जी, वो भी अध्यक्ष है, ऋषि जी भी, सब समय समय पर ये प्रेमगिरी माता जो सबको प्रेमी देते हैं, ऐसे अनेक माताओं को आमंत्रित करके उन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया, इतने हर्ष उल्लास दिए। और यहाँ हम लोग एकत्रित होते हैं ऐसे पर्व पर, खाली पकोड़ा नहीं खाते, पर आपस में चर्चा विचारणा, ऐसे साधना को आगे बढ़ाना, ऐसे अनेक प्रकार की परंपराओं को, जैसे आज कुछ निर्णय हो रहा था कि सब लोग मिलके अपने स्नान करेंगे त्रिवेणी में एक साथ जा करके, तो एक संदेश जाता है कि अखाड़ों में भी माताएं इतनी प्रखर और उनके इतना साथ सहयोग है अखाड़ों का। तो यहाँ धर्म संपादन और स्व से साक्षात्कार की ओर जाने के लिए हम सब एकत्रित होकर के प्रभु स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं और हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान भी। माता जी, कल फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी है, आप लोग साध्वी हैं, क्या कुछ कहेंगी इस बार के? चलो, हम तो इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर सकते। आध्यात्मिक लाइफ कोई भी जीवन है जी सकता है, अपनी स्वतंत्रता है कि इस दुनिया में अपने भारत देश के अंदर स्वतंत्रता हर एक जीव को है, उसको क्या नहीं लेना है। गुरु ज्ञान दे सकते हैं, अपने आप मार्ग वो ध्यान का कोई भी ले सकते हैं, तो उसकी मर्जी की बात है कि उसको क्या मार्ग लेना है। आए हुए हैं, मेन कारण तो यह है हमारी 1008 महामंडलेश्वर योगेश्वरी देवी यहाँ खड़ी है, उसने आज सब माताओं का जलपान रखा था। हम यहाँ आते हैं तो सब खुशी से, एक दिन हमारे वहाँ था, एक दिन यहाँ, सब जगह पे जलपान रहता है। सब माता जी हम यहाँ इकट्ठे होती है और भगवान के ज्ञान की भी चर्चा होती है, कुंभ मेला कैसे चल रहा है वो भी चर्चा होती है, और इतनी पब्लिक आ रही है तो उसको आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे माता जी अध्यक्ष जी यहाँ पे आराधना गिरी माता है, सब श्रीमंत माताएं हैं, हमारे अन्नपूर्णा माता जी है श्रीमंत, हमारे माता जी प्रेमगिरी माता यहाँ बैठी, तो सब माताओं मिलके हमारा ये प्रोग्राम चालू रहते। तो आज का हमारा मेन जो यहाँ का है वो योगेश्वरी माता को ध्यान में रख के आप सब बोलो कि माता ने अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया है। और सारी बात हम मीडिया से भी बोलना चाहते हैं, कभी ये बात कभी वो बात। देखो, हमारी एक साधु की मर्यादा होती है, हम उस मर्यादा में जीते हैं, इसलिए हम कोई बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते। आपको भी ये नहीं लगना चाहिए कि माता लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हमारी कोई मर्यादा है, हमारे ऊपर भी कोई गुरु है, हमारा कोई ज्ञान है, हम उसी ज्ञान से जीते हैं और सब अपनी स्वतंत्रता से जी सकते हैं। दुनिया है, हर अपने आप कोई भी संन्यास कहीं ले सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतने संप्रदाय है यहाँ पे, जिसमें मन लगे उसमें जा सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा है, कोई भी ज्ञान के मार्ग में जा रहा है तो हम तो बहुत खुश हैं। ओम नमो नारायण। माता जी, मौनी अमावस्या का स्नान होने वाला है, ऐसे में किस तरीके से आप लोग तैयारी की हैं, कैसे आप लोग स्नान करेंगे? वैसे तो ये अखाड़े का विषय है कि अखाड़ा और शासन में कैसे तालमेल बैठता है, और जो दूसरा अमृत कुंभ स्नान होने वाला है मौनी अमावस्या का, उसकी व्यवस्था तो देखिए अखाड़े के जैसे पदाधिकारी है वो ये सब बताएंगे कि कैसे उन्होंने व्यवस्था किया है। तो ये विषय तो आप इस बार 144 वर्ष बाद महाकुंभ ऐसा संयोग बना है, क्या कुछ आप लोग मुखर होकर साध्वी हैं, जूना अखाड़े की हैं, और लगातार आप लोग छावनी प्रवेश के दौरान काफी चर्चाओं में भी रही हैं, इस बार के महाकुंभ को किस तरीके से आप लोग देखती हैं?
ये विश्व को बहुत एक बड़ा हम संदेश देना चाहते हैं। वैसे ही भारत विश्व गुरु है, रहा है और है भी और रहेगा भी, लेकिन फिर भी जो हमारे देश में जो सनातन धर्म को के प्रति लोग जागरूक हुए, हिंदू जागरूक हुआ है और वो अपनी भागीदारी जो उसकी जिम्मेदारी है, जो धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, उसके प्रति और जागरूकता बढ़ी है। और तो महाकुंभ से उनके अंदर और उस मार्ग पर चलने के लिए वो संकल्पित हुए हैं लोग। माता जी क्या कुछ कहेंगी, आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी मातृशक्ति बहुत अच्छी है, सब मिलजुल के चलते हैं। हम चाहे बहुत अच्छे से रहें और बहुत आगे बढ़े। मातृशक्ति में बहुत ताकत होती है और हमारा भव्य कुंभ है, सब अधिकारियों का साथ है, सबका साथ। ओम नमो नारायण। मौनी अमावस्या पर आप लोग स्नान करेंगे इस बार, क्या कुछ तैयारी की है, क्या संयोग बन रहा है? देखो, ये तो जो अखाड़े के बड़े अपना हरिगिरी महाराज जी हैं, प्रेमगिरी महाराज जी हैं, एक बैठक रखते हैं, मीटिंग रखते हैं, उसमें वो बनाते हैं कैसे चलना है, किसी की पालकी है या पैदल जाना है, वो अपना बैठ के में अपना मशवरा करते हैं। अभी संदेश आया नहीं, संदेश आया तो जरूर बता। तो ये जूना अखाड़े की साध्वी हैं और महामंडलेश्वर हैं, ये तमाम तरीके से यहाँ पर आज इकट्ठा हुई हैं और जलपान की, और ऐसे में इन्होंने ममता कुलकर्णी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।